सिर्फ इसलिए कि उसके घर में कुछ पैसे हैं। वह औरत रास्ता देखे बिना सीधे आदमी से टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ी पर्ल मिल्क टी भी पूरी जमीन पर गिर गई। अवेई ने सोचा था कि शायद वह उससे बात करना चाहती है, लेकिन उसने तो उल्टा कह दिया कि अवेई उसकी शक्ल सूरत पर फिदा है, जानबूझकर रास्ते में खड़ा होकर उसका फायदा उठाना चाहता है। अवेई को इस बेमतलब की बहस करने वाली औरत पर कोई जवाब नहीं सूझा और वह झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए अपना सामान घसीटते हुए जाने लगा। लेकिन तभी एक फोन कॉल ने उसे रोक लिया और यह कॉल भी उसी औरत की थी जो अभी अभी उससे टकराई थी। सच ही कहते हैं, दुश्मन कहीं भी मिल सकते हैं। वह पैकेज लेकर औरत के पास गया, लेकिन औरत ने उसे गलत समझ लिया और कहा कि वह बैंड उसका पीछा कर रहा है। अवेई ने काफी समझाने के बाद सारी बात साफ की। असल में औरत कल की शादी के लिए हेयर क्राउन लेने आई थी और अवेई अपने दोस्त के कहने पर रास्ते में उसका पार्सल देने आया था। जब औरत ने पैकेज खोला तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। जो हेयर क्राउन ठीक ठाक था वह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ था। गुस्से में उसने अवेई को पुलिस स्टेशन ले गई। अच्छा हुआ कि बो फुलेर समझदार था। उसने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और देखा कि हेयर क्राउन तो औरत ने खुद ही दबाकर तोड़ा था। तभी अवेई को छोड़ दिया गया। उस औरत का नाम मीना था, जो वहाँ के मशहूर अमीर घराने की तीसरी पीढ़ी थी। घर में उसका रौब दाब घमंड आम बात थी। शादी के दिन भी उसका बॉयफ्रेंड तभी शादी में शामिल हुआ जब उसने 500 पुशअप्स किए। लेकिन मीना को यह पता नहीं था कि उनका परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है। उसके पिता ने दौलत जुटाने के लिए ही उसकी शादी स्थानीय बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे से तय की थी, पर अब तो कर्जदार भी उनके घर तक आ पहुंचे थे। जब पिता को यह पता चला तो उन्होंने पत्नी से कहा कि जल्दी से सारा दहेज समेट लो और दोनों को फौरन विदेश में हनीमून पर भेजने की जल्दी करने लगे। उधर लड़के वालों को जब पता चला कि वे कर्ज में डूबे हैं तो उन्होंने तुरंत बेटे को फोन किया और कहा कि जल्दी से गाड़ी लेकर वापस आ जाओ, और यह भी बता दिया कि मीना का परिवार उसका इस्तेमाल अपने कर्ज चुकाने के लिए करना चाहता है। तभी मीना को पता चला कि उनका घराना पहले ही दिवालिया हो चुका है। उसने तुरंत पिता को फोन किया तो पिता ने उसे चिंता न करने को कहा और बोला कि दामाद के साथ अच्छे से हनीमून मनाओ और बेहतर होगा कि 3-4 साल बाद ही वापस आना। फोन खत्म करने के बाद मीना ने तुरंत पति से सवाल किया और उसे 2 विकल्प दिए, या तो वह उसके साथ हनीमून पर जाए या फिर वह वापस चला जाए। इसका मतलब था कि उनका रिश्ता भी यहीं खत्म हो जाएगा। उसने अपने पति को 3 तक गिनती गिनने को कहा ताकि वह जल्दी से उसे अपना जवाब दे सके। लेकिन पति ने उसे 3 तक गिनने का मौका ही नहीं दिया। एक झटके में गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और उसे सीधे सड़क किनारे छोड़ गया। वह उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन गलती से गिर पड़ी।